नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश हेकमे विज़न कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूट शाहजहाँपुर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। डीसीए और पीजीडीसीए जो कोर्सेस हैं उनमें एक सब्जेक्ट जो कि आईटी ट्रेंड्स जिसका नाम है, यह एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके बारे में आज हम सब बात करेंगे और थोड़ा जानेंगे। कुछ स्टूडेंट को ये बहुत डराता है ये सब्जेक्ट कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो कुछ कंटेंट है, इस विषय में जो कुछ विषय वस्तु है, वह आपके निजी जीवन में रोज़ उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। तो हम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिए हुए स्टडी मटेरियल से ही इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आपको कहाँ जाना है। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हम जाएंगे और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में से अपनी पसंद का जो सब्जेक्ट है वह डाउनलोड पीडीएफ में कर लेंगे। आईटी ट्रेंड्स का यहाँ पे पार्ट 1 में डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोडिंग प्रोसेस में है। जैसे ये डाउनलोड खुलता है, हम इस पर बातचीत शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपने अभी तक आईटी ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना शुरू नहीं किया हो, या किसी ने पढ़ने की कोशिश की हो तो उनको कुछ समझ में नहीं आया हो। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं। शॉपिंग हो, पेमेंट हो, बिल पेमेंट हो, रिचार्ज हो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। मनी ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन करके गवर्नमेंट का और हमारा दोनों का काम आसान किया है। तो यूनिट फर्स्ट जो है आईटी ट्रेंड्स की, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ें। मैं आपको मोटे तौर पर ये समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट का जो काम है वो ऑनलाइन तरीके से जनता के बीच में, या जनता के अलावा जो गवर्नमेंट ठेके देती है, जिन कंपनियों से गवर्नमेंट को काम होता है, या जनता को गवर्नमेंट से जो काम होता है, उन सभी का ऑनलाइन निराकरण ही ई गवर्नेंस कहलाता है। आपने देखा होगा कि पहले, आज से 5 से 10 साल पूर्व, आपको यदि खसरा B1 की नकल निकलवानी होती थी अपनी ज़मीन की, तो आपको बहुत ही चक्कर लगाने पड़ते थे तहसील ऑफिस के, और या फिर पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल आपको जो गवर्नमेंट ने लोक सेवा केंद्र शुरू किए हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपको जाना है, एक फॉर्म भरना है। वहाँ पे आपकी जो समय सीमा है वो निश्चित होती है, 7 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 15 दिन। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हो गई है। आपको ऑनलाइन करवाना पड़ता है और आपको रिज़ल्ट बहुत ही फटाफट प्राप्त होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन होती है, ये ई गवर्नेंस कहलाती है। गवर्नमेंट का काम इंटरनेट के थ्रू किसी के पास पहुंचाना, ई गवर्नेंस। डिजिटलाइजेशन के निरंतर विकास ने दुनिया भर में कई सरकारों को सरकारी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक शासन का अर्थ प्रौद्योगिकी संचालन शासन से है। ई गवर्नेंस सरकार को अधिक नागरिक केंद्रित बनाती है। ई गवर्नेंस केवल सरकारी वेबसाइट और ईमेल के बारे में नहीं है। यह केवल इंटरनेट पर सेवा वितरण के बारे में भी नहीं है। यह सिर्फ सरकारी जानकारी या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तक डिजिटल पहुंच के बारे में नहीं है। ये ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकार के साथ संवाद करने, सरकारों की नीति बनाने में मदद, नागरिकों को एक दूसरे से संवाद करने की सुविधा देता है। इसमें आगे हम देखेंगे तो ई गवर्नेंस के प्रकार जो है वो कुछ अलग अलग प्रकार जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुने या पढ़े होंगे। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार है और उसके अलावा राज्य सरकारें हैं। तो केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ जो कामकाज का
तरीका है, यदि वो ऑनलाइन हो जाता है तो उसमें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा काम हमारी दोनों गवर्नमेंट मिलकर कर सकती है। जैसा कि इसके अंदर दे रखा है, G2G यानी सरकार से सरकार के बीच, विभिन्न सरकारी विभागों, फर्मों और एजेंसियों के बीच जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, इससे सरकारी प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ जाती है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। G2G में सरकारी एजेंसियां ऑनलाइन संचार का उपयोग करके डेटाबेस साझा कर सकती है। अगर भारत सरकार कोई जानकारी राज्यों को देना चाहती है तो उस जानकारी से जुड़ी वेबसाइट पर उस जानकारी को डाला जा सकता है। इसके चलते सरकारों के बीच कम समय में ज़्यादा संपर्क हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है G2C, सरकार से नागरिक, यानी कि गवर्नमेंट से जो योजनाएं हैं या जो बिल भरे जाते हैं, चाहे वो नल का बिल हो, बिजली का बिल हो, या जो टैक्स भराता है नगर पालिका में, आप गए होंगे बहुत बार, भवन टैक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन हो जाती है तो आपको बहुत ही सुविधा होती है उससे। G2C यानी सरकार से नागरिक, एक आम नागरिक इसकी मदद से अपने सरकारी कर्मों को आसानी से पूरा कर सकता है। सरकार से नागरिक का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को सुविधाओं की आपूर्ति करना है। यह आम लोगों को लेन देन करने के लिए समय और लागत को कम करने में मदद करता है। एक नागरिक कहीं से भी कभी भी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी किसी बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो व्यक्ति बिना बीमा पॉलिसी के दफ्तर जाए अपना ये कार्य कर सकता है। गैस सब्सिडी खाते में आना, परीक्षाओं की जानकारी, रिजल्ट वेबसाइट से मिलना, इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपना आयकर, पानी का बिल, रेल का टिकट इन विभागों में बिना जाए करवा सकता है। इसी तरह अगला पॉइंट इसमें है G2B, सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार से यदि कोई कंपनियां जुड़ी हुई हो, जैसे कि सरकारी और व्यावसायिक फर्मों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान ICT के माध्यम से होता है। यह सरकार और व्यावसायिक कंपनियों दोनों के लिए उत्पादक और लाभदायक है। ऑनलाइन सरकारी कामों को हम हर व्यापारी घर बैठे ही कर सकता है तथा सरकारी व्यापारिक क्षेत्रों में संपर्क कर लेन देन का काम करती है, जैसे ट्रेडिंग लाइसेंस आवेदन करना, कंपनी और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, सरकार द्वारा व्यापार के लिए चलाई गई किसी भी योजना, चाहे वो GST, वेट का पंजीकरण हो, चाहे गुमास्ता एक स्थापना का पंजीयन होता है। किसी भी दुकान को खोलने से पूर्व ये लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप सरकारी तौर पर कोई दुकान चला सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए भी बहुत ही सुविधाएं ई-गवर्नेंस के माध्यम से उपलब्ध हैं। उसके बाद है G2E, गवर्नमेंट से कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो यदि कोई कर्मचारी किसी प्राइवेट या सरकारी में कंपनी में काम करता है, आपने देखा होगा कि PF निकालना पहले बहुत ही मुश्किल था, आजकल बहुत आसान हो गया है। कर्मचारी अपना PF निकालना हो, चाहे उसकी सैलरी स्लिप निकालना हो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। जैसा कि इसके अंदर लिखा है कि छुट्टी के लिए आवेदन करना, वेतन भुगतान रिकॉर्ड की समीक्षा करना और छुट्टी के संतुलन की जांच करना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने से एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी को भी बहुत फ़ायदा हो चुका है। इसके बाद है ई-डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी में अर्थ लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र है। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिससे जनता का भी अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने शासन का चुनाव करे। ई डेमोक्रेसी में क्या आता है या आप इसके अंदर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप EVM बटन दबा के अपना मताधिकार प्रस्तुत करते हैं, अपनी सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने MyGov नाम से, मेरी सरकार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया जिस पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे राजनेता जो है वो ट्विटर पर मौजूद हैं, वो फेसबुक पर मौजूद हैं। ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइटों के ज़रिए उनको हमारी समस्याओं के बारे में हम समझा सकते हैं, या उनको कोई बात यदि हमारे बीच पहुंचाना चाहते हैं वो, तो वह भी ट्विटर का माध्यम या ट्विटर के अलावा अन्य कई प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू वह हमसे बात कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP,
अब ये पीपीपी मॉडल क्या होता है? तो जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि गवर्नमेंट सरकारी योजना का लाभ या सरकारी योजना को ठीक से नहीं चला पा रही है और उसे लगता है कि प्राइवेट कंपनी इस योजना को बहुत ही अच्छे से चला पाएगी गवर्नमेंट के मुकाबले, तो गवर्नमेंट एक मॉडल चुनती है जिसका नाम है पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। मेरे कुछ स्टूडेंट ने ये पूछा भी था कि पीपीपी क्या है, तो पीपीपी बोलो, 3P बोलो या P3, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार किसी भी काम को, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइवेट रेलगाड़ियाँ आजकल चल रही है, उनमें जो पहले से रेलगाड़ियाँ चल रही थी उनके मुकाबले ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल हो गया, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकार का प्राइवेट काम हो, तो पीपीपी मॉडल में जो भी काम होता है वो सरकारी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, हाईवे हो, सार्वजनिक परिवहन हो, पार्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन होता है पीपीपी मॉडल का। इसलिए सरकारें अधिकतर कार्य आजकल पीपीपी परियोजना में करती हैं। अब इसमें कुछ सरकारी योजनाओं का नाम दे रखा है, जैसे मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल समाधान नाम का एक पोर्टल बनाया है मध्य प्रदेश शासन ने, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं। तो आप अपने ब्राउज़र पर जाकर समाधान पोर्टल खोलें, उसमें देखें कि उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, प्लस ये नोट्स आप डाउनलोड करके इसमें भी पढ़ सकते हैं। अगला यहाँ पे कॉलम दे रखा है सीएम हेल्पलाइन का। तो सीएम हेल्पलाइन के बारे में आप सबने सुना होगा कि त्वरित सुविधा ये है और इस पर बहुत ही जल्दी शिकायत का समाधान होता है। यदि आप परेशान हो गए हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर, बार बार अफसरों के चक्कर लगाते हैं और वो काम नहीं हो पाता है, तो आप 181 पर कॉल करके सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं 7 दिन के अंदर, या हो सकेगा तो 1-2 दिन में ही आपकी सुविधा का, आपकी जो कठिनाई है उसका समाधान हो जाएगा। इसके बाद है एमपी ऑनलाइन। तो एमपी ऑनलाइन का नाम आजकल प्रत्येक युवा के ज़बान पर होता है, क्योंकि यदि आपको बिजली बिल जमा करना होता है तो एमपी ऑनलाइन जाते हैं, आपको रिचार्ज डलवाना होता है तो एमपी ऑनलाइन जाते हैं, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, आपको कॉपी करवानी है, आपको कोई फॉर्म डालना है, आपको एम्प्लॉय का फॉर्म भरना है, आपको एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, तो ये सारे काम एमपी ऑनलाइन से होने लगे हैं। इसलिए एमपी ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर आपको मिल जाती है। इसमें आपको और भी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड जो है वो मध्य प्रदेश सरकार तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS कंपनी का आपने नाम सुना होगा। तो ये भी पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसके बाद भारतीय सरकार का माई गव मेरी सरकार, ये पोर्टल मैंने आपको बताया था कि इसमें भारत सरकार के जो विभिन्न नागरिक विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे में बता रखा रहता है, उसके विचार और सुझाव हम साझा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। इसके बाद आता है UAIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो भारत सरकार का आधार कार्ड बनाने का जो पूरा एक प्राधिकरण है, विभाग है, वो UAIDAI के नाम से प्रसिद्ध है। तो यदि आपको आधार से संबंधित कोई भी कार्य है तो आप UAIDAI की वेबसाइट पर जाकर आसानी से उसका पता लगा सकते हैं, अपने आधार के बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं, आधार केंद्रों के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आधार के बारे में काफ़ी डिटेल दे रखी है, जो आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। उमंग ऐप भारत सरकार की एक ऐप है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं या बहुत सारी जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन पर जाने के लिए लिंक उपलब्ध होती है। तो उमंग ऐप आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और उसमें देखें, ताकि कभी आपको DCA PGDCA के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको जवाब दे सकें, लिख सकें। उमंग ऐप ज़रूर डाउनलोड करके देखें आप।
डिजिटल लॉकर। डिजी लॉकर का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, या हो सकता है बहुत सारे जागरूक लोग हों जिन्होंने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा। डिजी लॉकर एक ऐसा लॉकर है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, तथा सरकारी विभागों के मांगने पर आप अपना केवल आधार नंबर देकर उनसे कह सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है डिजिटल लॉकर में रखा हुआ है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी सुविधा बनाई गई थी, जिसमें आप सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, पूरे भारतवर्ष की बहुत सारी राज्य सरकारों के बहुत ही आईएमपी डॉक्यूमेंट को आप इस पे अपलोड कर दें, और जो भी सरकारी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे लाइसेंस वाला विभाग हो, चाहे कोई कॉलेज हो,